अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज हमवतनों। बुशरा बीबी की कल की वीडियो जैसे आज प्रोपेगेंडा बनाकर पेश किया जा रहा है, उसके क्लिप्स तोड़ मरोड़ कर पेश किए जा रहे हैं। उस वीडियो को अगर आप पूरी तरह सुने तो उसमें एक पैगाम बड़ा अच्छी तरह से हमारे तक पहुंच गया है। वो ये है कि खान साहब को जहां मुसलमानों के हक में बोलने की सलाह दी गई थी, उन्हें हुकूमत से उतारा गया, उन्हें अब जेल में डाला गया, उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश की गई। ये इसके पीछे पूरी की पूरी जो यहूदी लॉबी है वो मुलव्वस है। जितने भी शैतान लोग हैं वो इसमें मुलव्वस हैं, जिनको ये बुरा लगा था कि वो मुसलमानों के हक में, फलस्तीनियों के, कश्मीरियों के, तमाम मजलूमों के हक की बात क्यों करता है। और फिर उसने सबसे बड़ी बात कि अपने नबी आखिर ज़मा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो इश्क अपना बयान किया, जो उसने बताया कि मुसलमानों को कितनी तकलीफ होती है अगर आप उनकी गुस्ताखी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें बाहर की दुनिया को पसंद नहीं आई। लेकिन अब जो बात सामने आई वो ये कि खान साहब जब हुकूमत में आने के बाद उम्रा करने गए, मदीना शरीफ में गए, तो आप सबको याद होगा कि खान साहब ने अपने जूते उतार दिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में, उस शहर के एहतराम में, उनकी मोहब्बत में, उनकी अकीदत में वो नंगे पांव वहां पे गए। ये बात भी बहुत सारे शैतान लोगों को पसंद नहीं आई कि इतनी मोहब्बत, इतना एहतराम, इतनी अकीदत खान दिखा रहा है। ये तो मुसलमानों के अंदर और मोहब्बत को पैदा कर रहा है और उजागर कर रहा है ज्यादा इस तरह की मोहब्बत। ये भी उनको नागवार गुजरी और इसके मुतल्लिक भी कहा जाता है कि ये भी एक वजह बनी कि खान से बहुत सारे लोग खफा थे इस तरह के अमल से। हज़रात, अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े वली अल्लाह हो गुजरे हैं अफगानिस्तान के। आप भी इसी तरह अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क का इजहार करते थे, एहतराम का, अकीदत का एहतराम। तो वो भी जब पुराने जमानों में जब वो सफर करने निकला करते थे तो वो भी मदीना की सरजमीन पर पहुंचते ही घुटनों के बल चला करते थे, घुटनों के बल वो रेंग रेंग के चला करते थे। और जब उनको पूछने वाले पूछते थे कि अब्दुल रहमान जामी तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वो कहते थे कि मेरा इश्क और मेरी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती कि जिन गलियों में हमारे आका चलते रहे हों उन गलियों में हमारे पांव कहीं उनके रखे हुए पांव के ऊपर ना आ जाएं। ये है अदब का, मोहब्बत का, एहतराम का मकाम। तो आवाज़ हज़रात, वो शख्स जो आज जेल की सख्तियां झूठे मुकदमात बनाए हुए पे बर्दाश्त कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है। उसने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं हम सब के लिए, हमारी आज़ादी, हमारी खुद मुख्तारी के लिए, हमारे तमाम मुसलमानों के हकूक के लिए उस अकेले शख्स ने जंग लड़ी है। हम पे ये लाजिम है, फर्ज है कि हम सियासत से हटकर उसके साथ मिलकर अपनी रियासत को बचाएं और उसके लिए आवाज में अपनी आवाज को मिलाकर इस आवाज को बुलंद करें और अपने हकूक का मुतालबा करें, पुरअमन तरीके से, पुरअमन रहकर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।